खाता बही और कंप्यूटर के बोझ से दबे छोटे कारोबारियों के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। इन्हें अब तक अपने सारे लेन देन के रिकॉर्ड 6 से 10 साल तक रखने होते थे, जिसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। इसी तरह अब तक सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनी को ही छोटी कंपनी की परिभाषा में रखा जाता था। अब इसे 20 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे छोटे कारोबारियों को पारदर्शी तरीके से कारोबार करने में मदद मिलेगी। कमेटी बनाने की घोषणा की गई है। इससे कारोबारियों को लंबे समय तक अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कोरोना में सरकार का राजस्व घट गया है। ऐसे में लोग आशंका जता रहे थे कि कोई ना कोई सेंस लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी बजाय सरकार ने सरकारी संपत्तियों में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाकर धन जुटाने की कवायद की है। इससे रेलवे और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं ज्यादा बेहतर और विश्वसनीय भी हो सकेगी। विराम। नेक्स्ट पैरा। सरकार के दावे के बावजूद जीएसटी व्यवस्था में सरलीकरण नहीं हुआ। इसका जितना अधिक सरलीकरण होगा, सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और कर का दायरा भी बढ़ेगा। आज 1.25 करोड़ लोग जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड है। यह संख्या तब बढ़ेगी जब कर व्यवस्था का सरलीकरण करेंगे। देश भर में छोटे बड़े 8.5 करोड़ कारोबारी है और 80 लाख करोड़ का रिटेल व्यापार है। सरकार को बजट में इस खुदरा व्यापार को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने और आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई समर्थन नीति नहीं आई। विराम। नेक्स्ट पैरा। व्यापार के लिए आसानी से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का भी प्रबंध होना चाहिए। यह 2 विषय है जो देश के व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। इन्हें लेकर जल्दी ही हम वित्त मंत्री से मिलकर आग्रह करेंगे। वोकल फॉर लोकल की बात तभी संभव होगी जब देश के छोटे व्यापारियों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन दिया जाए। इस पर सरकार को कोई नीतिगत दस्तावेज पेश करने चाहिए। विराम। नेक्स्ट पैरा। कुछ ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% की गई है। इससे देश में गाड़ियां खरीदना महंगा हो सकता है। वहीं पुराने वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी। इसके तहत 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। पीएलआई स्कीम के लिए 5 साल में 1,97,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। विराम। नेक्स्ट पैरा। मौजूदा
आर्थिक स्थिति को देखते हुए बजट में रोजगार और आय में वृद्धि पर ध्यान दिया गया है। विराम। नेक्स्ट पैरा। प्रतिकूल हालात में यह सराहनीय बजट है। कोरोना से आहत अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की जरूरत थी। वित्त मंत्री ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बुनियादी सुविधाओं के विकास पर फोकस कायम है। चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया गया है। राजस्व वसूली से जुड़ी चुनौती के बावजूद सरकारी खर्च में कटौती नहीं की गई है। इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बजट से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। बढ़ा राजकोषीय घाटा चिंता का सबक है। वित्त मंत्री ने उदारवादी रुख अपनाया, कर बोझ नहीं बढ़ा। हमें यही उम्मीद थी जो पूरी हो गई है। राजस्व और खर्च के बीच संतुलन गांठने का प्रयास किया गया है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था उबर रही है। बाजार की मांग भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है।